हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉक नॉलेज क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्र प्रश्नावली 12.2 के। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन 6 को कैसे हल करते हैं। अगर आपको इससे पहले का वीडियो देखना है, जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 का हल देखना है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 6 का बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करेगी। मान लीजिए ये बीच में केंद्र है हमारा, इस तरह कोई जीवा केंद्र पर हमारा 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है। तो इस स्थिति में जो बनता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम ये वाला भाग को कहते हैं लघु वृत्तखंड। जो हमारा शेष भाग बच जाता है वृत्त में, ये पूरा भाग, उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, क्योंकि वृत्तखंड का मतलब वृत्त का टुकड़ा। तो ये छोटा सा टुकड़ा हो गया तो लघु वृत्तखंड हो गया, और ये बड़ा सा टुकड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो ऐसी दोनों को हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, जिसकी त्रिज्या जो है हमारा त्रिज्या बता दिया है कि 15 सेंटीमीटर लेना है। ये त्रिज्या हमारे यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर दिया गया है ओ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ये होता है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है। इससे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले r², और हमारा त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, तो करेंगे 15 के स्क्वायर, फिर पाई थीटा। पाई का वैल्यू इसमें हम आप लोग बुक में देख लीजिएगा, पाई के वैल्यू 3.14 लेने के लिए कह दिया है। यहाँ पर पाई के वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 गुने थीटा। कौन कितना डिग्री का आंतरित कर रहा है 60 डिग्री का। कौन कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का, बटा में हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। इस 15 के स्क्वायर को हम लिख देंगे, 15 के स्क्वायर छोड़ देते हैं, आगे चल के कट जाएगा। इसको कैसे बना कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, 6 को 36 से कटा लीजिए 6 बार में। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, ऊपर में बचेगा 3.14, नीचे में 6 माइनस 1/2 गुना साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 होगा। 15 के स्क्वायर रहने दीजिए। हम 3.14 को लिख सकते हैं 314/6 गुने 100, 6 गुने, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है इसलिए 1 पर कितने जीरो बैठेंगे, नीचे में 2 जीरो बैठेंगे, दशमलव हटाने के लिए बैठाते हैं। इधर √3 का मान कर रहा है 1.73 लेने के लिए, 1.73 बटा में 2 दूनी 4। इस पर भी देखिए आप लोग, देखिएगा इसमें भी देखिए आप 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बैठा देंगे। इसको कटाना चाहते हैं आप लोग कटा लीजिए, 3 दूना 6, और इसको 2 से कटाना चाहते हैं 15 दूनी 30 और 7 दूना 14, 157 आ गया। इधर 15 के स्क्वायर है, 15 के स्क्वायर छोड़ देते हैं, ये हो गया 157 बटा में 3 में 100 से गुना करेंगे 300 माइनस दशमलव कटा के 2 जीरो बैठा दिए थे 173 बटा 400 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 15 के स्क्वायर। चलिए आप लोग यहाँ ये दोनों को भिन्न के घटाव बना लीजिएगा।
इनके घटाव बनाइएगा तो एलसीएम 1200 आएगा, और ये दोनों को भागा देकर गुना करिएगा 628 आएगा, माइनस ये दोनों को भागा देकर गुना करिएगा 519 आएगा। इसके बाद हम 15 के स्क्वायर है तो 15 गुना 15 हम लिख सकते हैं, गुना इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 9 0 109 बटा नीचे हो गया 1200, नीचे 1200। इसको देखिए थोड़ा इधर समझ लीजिए, सेम चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, थोड़ा देख लीजिए जूम में आकर। 15 गुना के 15 यहाँ पर भी लिखे हैं, 15 गुना के 15 गुना 109 गुना 109, ये 1200 को हम लिख दिए 12 गुने 100 अलग अलग करके, 12 गुने 100, 12 में 100 से गुना करेंगे तो 1200 ही आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ दोनों को अलग अलग कर दिए, तोड़ दिए है 1200 को। तोड़े इसलिए ताकि कटाने में आसान हो जाए। चलिए कटा सकते हैं आप इसको आसानी से, 3 से कटाएंगे, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, और नहीं कटेगा गुना कर दीजिए, 15 पछे 75 गुना 109 बटा 4 गुने 100। चलिए ये दोनों को आपस में गुना कर लेना है। जब आप गुना करिएगा तो आएगा 8175 आएगा, 8175 आएगा, बटा में कौन है तो 4 है, गुने 100। जब हम 8175 को 4 से भागा देंगे तो ये दशमलव में कट जाएगा, 4 दूना के 8, फिर 0 उतरेगा, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12.75, नीचे में रह जाएगा हमारा 100, 100। इसको जब 100 से भागा देंगे तो देखिए क्या होता है, इस 100 नीचे 1 पर 2 जीरो है तो ये दशमलव के बाद फिर से 2 अंक बाद दशमलव जाके बैठ जाएगा, हो जाएगा 20.4375, यह आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा इसमें कह रहा है कि फिर और चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये छोटा सा निकाले लघु हो गया, ये पूरा हो गया बड़ा जो दीर्घ हो गया, तो हम पूरा अगर वृत्त में से, एक वृत्त में से ये छोटा वाला भाग को घटाएंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड बचेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखिए, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। वृत्त के क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो अभी निकाल के लाए थे हम, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकाले थे 20.4375, हो जाएगा 20.4375। पाई का मान 3.14 लेने के लिए कह रहा है, 3.14 गुने आर, त्रिज्या कितना था, त्रिज्या हमारा 15 था, 15 गुने 15 स्क्वायर है ना, इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे, माइनस 20.4375। इसको दशमलव कट के 2 जीरो बैठा लेंगे ताकि काटने में आसान हो, 5 से कटा लेंगे, 20 25 100, 5 तिहाई 15, इसको 2 से कटा लीजिए, 10 दूना 20 और 15 157, 157 गुने 15 गुने 3, तो 157 गुने 15 तिया 45 हो जाएगा, बटा में 10 हो जाएगा, माइनस 20.4375। जब ये दोनों को आपस में गुना करिएगा तो आपको गुना करने के बाद आएगा 7065, बटा में आपका 10 मिलेगा, माइनस 20.4375। नीचे एक अंक बाद जीरो है तो ये दशमलव, जब हम
7065 में ये 10 से भागा देंगे तो एक अंक बाद 0 है, तो ऊपर में एक अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा, तो 706.5 हो जाएगा, -20.437 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिएगा, घटाने के बाद आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 0625 सेंटीमीटर।